ओके, O3 ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। O3 ग्रुप में हमारे पास क्या रहेगा, इट इज ए सेट ऑफ ऑर्थोगोनल रोटेशंस, मतलब यहाँ पे हम रोटेशन की ही बात करेंगे। और इसमें क्या रहेगा, अभी जब हम रोटेशन को कंडक्ट करवाते हैं, इनफाइनाइट सिंबल आप रोटेशन लेके चलेंगे किसी सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग या स्फेरिकल बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग, उस केस में आपके पास रेडियस वेक्टर हमेशा ही सेम रहेगा। तो रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो फैक्टर है, इट इज ऑलवेज सेम, इट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर 3D रोटेशन। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड। तो प्रॉपर ऑर्थोगोनल ग्रुप कौन सा रहेगा? ऑर्थोगोनल ग्रुप अगर कोई भी ग्रुप है, इट इज कॉल्ड ए प्रॉपर ग्रुप इफ इट्स इट एक्सक्लूड्स द इन्वर्जन। मतलब अगर हम इन्वर्जन वाली सिमेट्री जो होती है, मतलब अगर आपका राइट हैंड साइड में रेडियस वेक्टर है, अगर हम उसको इन्वर्ट कर दें, दैट हैज टू बी माइनस आर, वो वाला पार्ट अगर आप एक्सक्लूड कर देते हैं तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड प्रॉपर ग्रुप। एंड यहाँ पे हम ऑर्थोगोनल O3 ग्रुप की बात कर रहे हैं, दैट हैज टू बी टेकन केयर कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइक दिस। इसमें प्रॉपर O3 ग्रुप आ जाएगा, प्रॉपर ऑर्थोगोनल ग्रुप की बात करेंगे इफ वी एक्सक्लूड द इन्वर्जन सिमेट्री। तो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है जिसको हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है। नेक्स्ट चीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसमें हम बात करेंगे हमारे पास, इसको थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करके हम आगे चलेंगे। अगर आपके पास रोटेशन हो जाती है, सपोज करिए आपका वेक्टर थोड़े टाइम के बाद आप इसको रोटेट कर देते हैं, सपोज करिए थीटा है, तो अगर मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, अगर मेरा कोई रेडियस वेक्टर है दैट इज एक्स ऑफ आई, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ बाय अ स्मॉल एंगल थीटा आई एंड जे, एंड इसकी जो फैक्टर बन जाएगा दैट हैज टू बी लाइक दिस। तो आपके पास एक्स आई प्राइम लिख लीजिए, एक्स जे प्राइम लिख लीजिए, मैंने एक्स आई लिखा हुआ है, तो आफ्टर द रोटेशन मेरा जो वेक्टर है दैट विल बी मॉडिफाइड आई सपोज टू एक्स आई प्राइम। तो मेरा वेक्टर की जो लेंथ है दैट हैज टू बी चेंज इफ it is sometimes if it is undergoing some type of rotation। तो इसमें इसमें हम लिखते हैं कि मेरा जो स्टार्टिंग वेक्टर क्या है दैट इज एक्स आई, आफ्टर इनफाइनाइट सिंबल अमाउंट ऑफ रोटेशन दैट इज थीटा आई जे, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो वेक्टर चेंज हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स ऑफ जे, दिस इज एक्स जे। जे हमारे यहाँ पे डमी इंडेक्स है, इसकी वैल्यू का आपको जरूर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज थीटा आई जे एंड एक्स जे, अल्टीमेटली आपके पास इंडेक्स क्या सा बचेगा, दैट हैज टू बी आई। तो अगर आफ्टर सम स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन आपका जो वेक्टर है वो थोड़ा स्मॉल अमाउंट से चेंज कर जाता है, जस्ट लाइक अगर मेरे वेक्टर स्टार्टिंग में इतना था, अल्टीमेटली स्टार्टिंग आफ्टर दी रोटेशन थोड़ा सा भी चेंज हो गया, तो उसको मैंने क्या लिखा हुआ है, थीटा आई जे प्लस एक्स जे। तो small amount of change in the length of the vector that is written as theta ij and x of j with the effect from the rotation। तो इसकी वैल्यू मैंने एक्स आई प्राइम के साथ डिनोट की हुई है। स्टार्टिंग वेक्टर क्या है उसको आप एक्स आई लिखिए, एंड आफ्टर दी रोटेशन उसको मैंने क्या लिखा है, एक्स आई प्राइम। तो इसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दिस इज एक्स आई, एक्स आई को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, एक्स आई एंड उसके चेंज कैसे करोगे, दैट कैन बी रिटन एज एक्स जे इनटू डेल्टा आई एंड जे के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसकी वैल्यू को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे चेंज किया है। डेल्टा आई थीटा आई जे स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इनफाइनाइट सिंबल रोटेशन है, बहुत ही स्मॉल एंगल से रोटेट किया आपने, एंड एक्स जे जो है वो आपका ऐसे रहेगा। तो एक्स जे आपका यहाँ पे कॉमन आ गया, तो उसको मैंने ऑटोमेटिकली बाहर निकाल दिया। सो एक स्मॉल एनोलॉजी, और स्मॉल एनोलॉजी को लेकर हमने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। सो एक्स आई प्राइम जो है इसको हम डेल्टा आई जे प्लस जो थीटा आई जे है इस फॉर्म में मोस्टली इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। बस ये चीज याद रखना कि इसमें केस में हम ओनली एंड ओनली इनफाइनाइट सिंबल रोटेशन की बात कर रहे हैं। जैसे भी है, जैसे ही हम फाइनाइट रोटेशन की बात करने जाएंगे या जनरेटर की फॉर्म में आएंगे, वैसे ही हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की बात होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज वो एंगल जो है और जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है वो रोटेशन से एसोसिएटेड है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वहां पे आएगा। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है बेटा, जब आप बीएससी में मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो अगर टू डिमेंशनल केस में एक्स एंड वाई के केस में जब आप वेक्टर को रोटेट करने की बात करते हो, कोऑर्डिनेट स्पेस को रोटेट करने की बात करते हो, तो इमीडिएटली आपके पास ये चीजें आ जाती हैं। सो अगर आपका जो कोऑर्डिनेट स्पेस है थीटा एंगल के साथ रोटेट होता है, देन थीटा आई जो है ये वाली जो आपका इनफाइनाइट सिंबल रोटेशन है, इट हैपेंस टू बी इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपके पास ये वाला जो फंडा है कोऑर्डिनेट स्पेस रोटेशन, ये चीज आपने ऑलरेडी बीएससी में पढ़ी हुई है इन केस ऑफ 2D। तो 2D रोटेशन जो है इट हैपेंस टू बी इन टर्म्स ऑफ
मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास ये वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने पहले ही देखे हुए हैं। तो ये जो थीटा आई जे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, इट इज सम टाइप ऑफ मैट्रिसेस। 2 by 2 हो सकती है, 3 by 3 हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन ऑफ योर रिप्रेजेंटेशन। तो डायमेंशन कितने हैं आपके पास, आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, उसी हिसाब से आपके पास डायमेंशन आ जाएंगे। 2 by 2 की है, 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 by 2 की मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट हो रही है। अगर आपका रोटेशन 0 हो जाता है, मतलब थीटा अगर आप 0 को टेंड करते हैं, तो इमीडिएटली यह क्या करेगा, 1 0 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, मतलब एक्स आई प्राइम जो है वो एक्स के बराबर बन जाएगा। तो इमीडिएटली आपके पास इनवेरियंस होल्ड करेगी। तो ऐसी चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो O3 ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ रोटेशंस है, इट हैज द प्रॉपर्टी दैट एक्स प्राइम द स्केयर जो है वो एक्स स्केयर के बराबर होना चाहिए, मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर शुड नॉट चेंज। तो इस केस में मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्स आई प्राइम इंटू एक्स आई प्राइम, इट हैपेंस टू बी इक्वल टू एक्स आई इंटू एक्स आई। ये 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस, आपको कौन सी प्रॉब्लम दी गई है। तो ये वाली कंडीशन हमारी हमेशा ही सेटिस्फाई होनी चाहिए ऑर्थोगोनल ग्रुप के केस में। O3 को एलेबोरेट करके हम आगे यूज करेंगे, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। O3 से हम आगे जाएंगे बेटा SU2 में, SU2 से हम आगे जाएंगे SU3 में, एंड इसको एलेबोरेट करके हम SU6 ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं हम O3 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको करने का मतलब इतना है कि O3 अगर हमें पता चल जाता है, एक होता है O3 ग्रुप, एक होता है स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप, SO3 होता है बेटा। इसका थोड़ा आगे एलेबोरेट करेंगे जब हम लेटर स्टेज में जाएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में मोस्टली O3 पूछा जाता है। तो एक्स आई प्राइम इंटू एक्स आई प्राइम, तो हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग प्रॉपर्टी यूज की है O3 की, कि हमारे लेंथ की वेक्टर जो वेक्टर की लेंथ है दैट हैपेंस टू बी सेम आफ्टर द रोटेशन। तो उस केस को हम यूज करके अपने जो एंगल के पैरामीटर्स है या उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको डिड्यूस करने की यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो एक्स आई प्राइम इंटू एक्स आई प्राइम, इसको हम ओपन अप कर सकते हैं, बिकॉज इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमने लिखी हुई है, दैट इज डेल्टा आई जे इंटू थीटा आई जे इंटू एक्स जे। ये आपके एक्स आई प्राइम एक हो गया। दूसरा जो एक्स आई प्राइम है उसको मैंने सेकंड डमी इंडेक्स से लिखा हुआ है, एक डमी इंडेक्स मैंने के यूज कर लिया, एक डमी इंडेक्स मैंने यहाँ पे जे यूज किया है, दोनों का मतलब सेम है। दीज आर ओनली डमी इंडिसेस, नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट। तो उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ओपन अप करना है, एक्स जे एंड एक्स के साइड पे चले गए, एंड उसके बाद मैंने इसको साइड बाय साइड इसको ओपन अप करके एंड इलेबोरेट कर देना है, इसको ओपन अप कर देना है। तो आपके पास क्या रहेगा, जहाँ पे थीटा आई जे एंड थीटा आई इंटू के हो गया, ये कौन सी टर्म हो गई बेटा, ये थीटा स्केयर वाली टर्म है, इसको हम नलीफाई कर देंगे, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे इमीडिएटली। ये मैंने लेटर ऑन स्टेजेस में यहाँ पे निगलेक्ट किया हुआ है, आप स्टार्टिंग नहीं कर सकते। तो बाकी जितना भी पार्ट है आप उसको यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ठीक है जी। सो डेल्टा आई जे आपके पास है, ये वाला फैक्टर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इमीडिएटली जब आप इसको अंदर लेके आएंगे तो ये वाले फैक्टर इन दोनों से मल्टीप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होंगे, दैट इज डेल्टा आई जे इंटू एक्स जे। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, दिस इज एक्स आई, तो इसको जो फैक्टर होगा इट विल बी रिटन एज एक्स आई। साथ में डेल्टा आई इंटू के, दैट इज एक्स इंटू के, इट विल बी एक्स आई, दैट इज अगेन एक्स आई। इसके केस में भी आपके पास यही वाली फैक्टर बनेगा। तो इनको आप सॉल्व आउट करके देख लेना बेटा, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से बात कर लेना, तो सारे सब जगह यही चीजें इंप्लीमेंट होगी। तो जस्ट डमी इंडिसेस आपने टेंसर फॉर्म में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो उसको आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करके इसको सॉल्व करके देख लेना। मैंने सारे का सारा सोल्यूशन इसका ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो थीटा स्क्वायर की टर्म है मैंने ऑलरेडी निगलेक्ट कर दी है। अल्टीमेटली आपके पास जो आपके पास टर्म है दैट इज एक्स आई प्राइम इंटू एक्स आई प्राइम, जो आपके पास रिजल्ट है दैट हैपेंस टू बी एक्स आई इंटू एक्स आई प्लस थीटा आई जे एक्स जे प्लस थीटा आई के इंटू एक्स के इंटू एक्स ऑफ आई के बराबर हमारे पास रिजल्ट बचेंगे। लेकिन मुझे पता है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इट हैपेंस टू बी सेम एज दैट ऑफ द लेंथ ऑफ वेक्टर अप बिफोर द रोटेशन, देन ये वाली चीज जो है एक्स आई इंटू एक्स आई के बराबर होनी चाहिए। तो इसको जो मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक्स आई इंटू एक्स आई के साथ, सो ये वाला जो फैक्टर होगा इसके साथ ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये वाला पोर्शन जो है बाकी बचेगा। ठीक है जी। तो इसको आप एलेबोरेट करके देख लेना, आपके लेंथ की वेक्टर जो है उसको आप चेंज करके देख सकते हैं यहाँ पे, एंड थीटा आई जे एंड थीटा आई के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या क्या रिजल्ट बनते हैं। आपके पास लेंथ की वेक्टर जो है वो नॉन जीरो रहेगी, ओनली आपके पास क्या क्या वेक्टर बनेंगे, दैट है आपके रिजल्ट बनेंगे दैट विल बी इक्वल टू थीटा आई जे प्लस थीटा ऑफ जे। यहाँ पे मैंने क्या किया है,
अपने यहाँ पे वेक्टर्स को, अब जो डमी इंडिसेस है उसको चेंज कर दिया है, के को आई के साथ चेंज किया हुआ है एंड आई को जे के साथ चेंज किया हुआ है। अपने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये चीजें भी पड़ी हुई है बेटा, इसको आप एक बार करके देख लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से बात कर लेना। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या है कि आपके पास ये वाला जो फाइनल रिजल्ट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो लेंथ, वेक्टर की लेंथ है वो दैट हैपेंस टू बी नॉन जीरो। तो आपके पास जीरो क्या होगा, दैट हैपेंस टू बी थीटा आई जे इट प्लस थीटा जे ऑफ आई, इट हैपेंस टू बी इक्वल टू जीरो। और यू कैन से थीटा आई जे इज इक्वल टू माइनस थीटा ऑफ जे आई। ये एंटीसिमेट्री को कॉरेस्पॉन्ड करता है बेटा, it happens to be antisymmetric here. So these are the kind of transformation which give orthogonal rotations, and so thetas are the antisymmetric matrices. तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था cos of theta, sin of theta, माइनस साइन ऑफ थीटा एंड यहाँ पे cos of theta था। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाले जो एलिमेंट है वो नेगेटिव में आएंगे हमेशा, इसको आप चेक कर लेना बेटा। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ये हमेशा ही सेटिस्फाई करवाएंगे। जो आपके पास जो पार्टिकल है, जो फर्मियंस है, फर्मियंस भी एंटीसिमेट्री को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, तो O3 ग्रुप जो है हमारा वो भी एंटीसिमेट्री को यहाँ पे इंप्लीमेंट करवा रहा है। तो इसको हम एनालॉजी में लेके चलेंगे। जैसे SU2 का ग्रुप आएगा, SU2 में हम क्या करेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का चैनल लेके चलेंगे, दो पार्टिकल, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को लेके चलेंगे। SU3 की बात करेंगे तो SU3 में तीन क्वार्क लेके चलेंगे, अप डाउन एंड स्ट्रेट। तो ऐसी ऐसी चीजें हम आगे आगे देखते चलेंगे। तो हमें पता चल चुका है कि जैसे ही हमारे पास कोई वेक्टर होता है, वेक्टर को अगर आप रोटेट करने की बात करेंगे एंड उसके करस्पॉन्डिंग आपका वेक्टर की लेंथ चेंज नहीं करनी चाहिए एंड एक्स प्राइम शुड बी इक्वल टू यू ऑफ थीटा एंड एक्स वेक्टर के साथ आपके पास आएगा। तो ये जो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस है, जो आपके पास रोटेशन है, दैट हैपेंस टू बी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। तो आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में होना चाहिए। एंड अगर आप रोटेशन की बात करें, इसको अगर आप इस फॉर्म में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये वाला जो फॉर्मुलेशन है इस फॉर्म से भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट रिजल्ट हमने यूज किया हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हैं, मैंने नीचे वेरीफाई करके बताया हुआ है कि इसका मतलब क्या है, इट इज द सेम फॉर्म एज दैट ऑफ दोज मैट्रिसेस दैट हैव बीन प्रीवियसली यूज्ड, और दैट दोज रिजल्ट्स व्हिच हैव बीन रिटन लाइक एक्स आई प्लस थीटा आई जे प्लस एक्स जे के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे जो रिजल्ट लिखे हुए हैं वो उसी के बराबर हो जाता है। तो इसको फॉर्मुलेशन को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये कौन सी फॉर्मुलेशन है, ये एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मुलेशन है, जिसको हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे। सो ये वाला फॉर्मुलेशन, लेट अस सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एक्स आई, इसको आप इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर हमारे पास ये ऑपरेटर की फॉर्म हो जाती है, ऑपरेटर की फॉर्म जब हमारे पास वेक्टर के ऊपर इंप्लीमेंट होती है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास इस सारे का सारा ऑपरेटर एक्स आई के ऊपर ऑपरेट कर दीजिए। अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा बेटा, एक्स आई इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय कर्ल ऑफ एक्स एम, इट हैपेंस टू बी डेल्टा ऑफ एम आई के बराबर ये आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया, जस्ट लाइक कर्ल ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ एक्स एल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला जो वेक्टर है दैट हैपेंस टू बी डेल्टा ऑफ एल आई के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाना चाहिए। आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए, ये एक्स ऑफ एम इनटू डेल्टा ऑफ एल आई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे बेटा। तो ये सारे के सारे फैक्टर आपके पास इंप्लीमेंट हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको चेंज वगैरह करके आपको पता चलेगा इट हैपेंस टू बी द सेम जो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी हुई है। सो एक्स आई प्राइम विच इज इक्वल टू एक्स आई प्लस स्मॉल एंगल रोटेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो एक्स आई प्राइम इज इक्वल टू एक्स आई प्राइम, मतलब आपने जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन इंक्लूड की है यहाँ पे, दिस वाली ये वाली डेफिनेशन जो है दैट हैपेंस टू बी करेक्ट। अगर ये वाला डेफिनेशन करेक्ट है तो इसको मैं इंप्लीमेंट करवा सकता हूँ, आई कैन राइट दिस स्टफ इन दिस फॉर्म। तो आपकी जो डेफिनेशन है उसको मैं इंप्लीमेंट करवा सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत होगी आपको, लेकिन जैसे जैसे आप इसको दोबारा घर पे बैठ के रीड करेंगे, तो मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए बेटा आपको, उसको आराम से बैठ के घर पे प्रैक्टिस कीजिए कैसा है कैसा नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो आपके पास पता दिया हुआ है ऑलरेडी, आयोटा कर्ल एक्स इंटू कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस माइनस एक्स ऑफ एम कर्ल बाय कर्ल एक्स। तो आपके पास ऑलरेडी दिया रखा होता है एक्स इंटू कर्ल बाय कर्ल वाई माइनस वाई कर्ल बाय कर्ल एक्स, ऐसा कुछ दे रखा होता है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करवा के आपको दिखा दिया कि आपके पास जो स्मॉल एंगुलर रोटेशन होगी O3 ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके जो ऑपरेटर होंगे जो उस रोटेशन को जनरेट करेंगे दैट इज गिवन बाय मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन, वो इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको जब यूज टू हो जाओगे तो पता चल जाएगा। तो आपके पास जो भी ऑपरेटर है, जो भी आपके पास मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रोटेशन जनरेट हो रही है, दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स।
So therefore, u of theta can be expressed in terms of angular momentum operator, which can therefore be said to be generator of the infinitesimal rotation. तो ये वाला पार्ट आज के लिए हमारा सफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा। शो दैट जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है दीज आर हर्मिशियन, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी। तो यू हैव टू प्रूव एल ऑफ के आर हर्मिशियन। इसकी इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे कि आपकी जो मैट्रिसेस है जो आपके पास यूज की गई है यूनिटरी मैट्रिसेस है, दैट हैपेंस टू बी यू डैगर यू, इट हैज टू बी इक्वल टू 1। तो आपके पास जो रोटेशन प्रॉपर्टीज है यू ऑफ थीटा है, रोटेशन एंगल मैट्रिसेस है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यू इनटू यू डायगर इट हैपेंस टू बी इक्वल टू 1। तो ये अपने यहाँ वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है। आपके पास ये रोटेशन ऑपरेटर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 माइनस योटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा एलएम इनटू एंगल मोमेंटम ऑपरेटर जो है इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करवा के इसको सॉल्व करके बताना है। ये आपको पेपर में आ भी सकता है, इसीलिए मैंने ये वाले असाइनमेंट्स आपके इंक्लूड की हुई है। तो एल एंगल मोमेंटम ऑपरेटर जो है हर्मिशियन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, जो आपकी आइगन वैल्यूज होगी आर रियल, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे। तो जनरेटर ऑफ O3 क्या रहेंगे, O3 ग्रुप का मैं ऑलरेडी बता दिया बेटा। O3 ग्रुप जो आपके पास एग्जिस्ट करता है इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑर्थोगोनल रोटेशंस, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन, एंड जो रोटेशन है दैट इज गिवन बाय द मैट्रिसेस, एंड जो मैट्रिसेस है उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की फॉर्म में। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके पास O3 ग्रुप है, इट इज ए ग्रुप ऑफ रोटेशंस एंड इट इज मेड अप ऑफ द मैट्रिसेस, एंड मैट्रिसेस को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में। तो ये आज का जो रोड मैप है वो इसको आप फॉलो अप कर लेना बेटा। सो दिस इज नोन एज द ली अलजेब्रा ऑफ O3, सो दैट इज अ नोट फॉर टुडे। तो ये O3 का ली अलजेब्रा है, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप आगे भी चल के जे की फॉर्म में, बिकॉज जे इज इक्वल टू एल प्लस एस है, उसकी फॉर्म में भी हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स मतलब O3 को जनरेट कौन करेगा, O3 को जनरेट करेगा बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स, एंड एंगुलर मोमेंटम का जो ऑपरेटर का जो अलजेब्रा है वो आपको ऑलरेडी पता है, एल आई इंटू एल जे, जो उसका कॉम्बिनेटर रहेगा दैट हैपेंस टू बी इक्वल टू आयोटा इनटू एल ऑफ के बराबर रहेगा, व्हिच कैन बी रिटन एज आयोटा इनटू एप्सिलॉन आई जे के इनटू एल के बराबर रहेगा। तो ये वाला अलजेब्रा जो है आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन O3 की टर्मिनोलॉजी में अभी तक शायद नहीं पढ़ा होगा। O3 अगर आपने प्रॉपरली ग्रुप पढ़ा होगा, AW जोशी की बुक है, अगर किसी को नहीं पता चलता बेटा तो AW जोशी की बुक जो है ग्रुप थ्योरी, वो आपने इंटरनेट पे जाके ढूंढ लेनी है। ये नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो मुझे बता देना, शायद मेरे पास पड़ी होगी तो मैं भी दे दूंगा। AW की जोशी की बुक है, उसमें O3 ग्रुप प्रॉपरली दे रखा है, वहां पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने कैरेक्टर टेबल डिजाइन करना जरूरी नहीं है, वहां पे आपने इसकी बेसिक सरफेस स्क्रैचिंग वगैरह करनी है कि अब इस पे होता क्या है, कैसे एंगुलर मोमेंटम जनरेटर के साथ इसका रिलेशन है, वो वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा, बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर कोई इशू है या